वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। कविता, मुझे और जीवन रस पिलाओ, मैंने ख्वाबनाक सी आवाज में कहा, और मैंने कविता के होंठों पर बड़ी दिल आवेज सी मुस्कुराहट देखी। वो उठी और गिलास में सुराही से मजीद मशरूब उंडेल कर ले आई। नहीं, अपने हाथों से पिलाओ। और उसने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया तो मैं बोली। उसने गिलास मेरे होंठों से लगा दिया और इस मर्तबा मुझे तलखी बिल्कुल महसूस ना हुई। घूंट घूंट वो मुझे पिलाती रही और मैं पीती रही। राधा, राजकुमारी जी की आंखें देख रही हो, कैसी प्यारी लग रही हैं और कैसे लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं। जी चाहता है कि इन आंखों को चूम लूं। और कविता ने आखिरी घूंट पिलाया। तो फिर चूम लो और मुझे भी। और मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़कर उसे करीब कर लिया और गाँव तकिए के सहारे नींद दराज हो गई। कैफो निशात के इन लम्हात का दायरा जाने कितना फैल गया था, और ना मुझे वक़्त गुजरने का एहसास था और ना ये होश कि मैं कहाँ और क्यों हूँ। कविता मेरे करीब थी और फिर जाने का बरादा भी नज़दीक आ गई और हर तरफ मुझे रंग ही रंग नजर आने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मेरे जहन पर धुंध सी छा गई। बेदारी के बावजूद ख्वाब ख्वाब सी कैफियत बरकरार रही और मुझे सहारा देकर उठाया गया, और सहारा देकर उठाने वाली राधा ही थी। एक बर्तन में राधा ने मेरा मुंह धुलाया और कविता ने गाँव तकिया मेरे कमर से इस तरह लगा दिया कि मैं सहारे के बगैर बैठ सकूं। और फिर राधा एक थाली में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आलू की भजिया ले आई और कविता मुझे अपने हाथ से नवाले बना बनाकर पूड़ियाँ खिलाने लगी। और जब मेरा पेट भर गया तो उसी ने मुझे पानी भी पिलाया। पेट भर गया तो मेरे ज़हन में एक बार फिर गनूदगी छाने लगी। आपको नींद आ रही है राजकुमारी जी, सो जाएं। और कविता ने मुझे लिटा दिया और सर के नीचे तकिया दुरुस्त करने लगी। और जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो वही दोनों मुझे फिर उसी कमरे में सहारा देकर ले आईं जहां खुशबूदार पानी का हौज था। गुस्ल करके पहले ही की तरह मेरे जिस्म की चुस्ती और तवानाई लौट आई, और इस बार उन्होंने मुझे पहनने के लिए रेशमी गुलाबी लिबादा दिया। और इस बारीक रेशमी लिबादे में ना मेरा जिस्म पूरी तरह पोशीदा था और ना बिल्कुल ज़ाहिर। और चंद लम्हे को मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि वो लिबादा ज़ेबे तन नहीं करना चाहिए, मगर फिर मैं जैसे ये बात भूल ही गई। राधा और कविता के जिस्मों पर भी इस वक्त वैसे ही लिबादे थे, और वो दोनों मुझे साथ लिए फूलों भरे एक बाग में ले आईं और सारा बाग फूलों की खुशबू से महक रहा था। कविता मुझे एक कंज में ले आई और राधा से कहने लगी, जाओ जीवन रस ले आओ। राधा चली गई तो उसने मुझे अपने जानू पर सर रखकर लिटा लिया और नरम नरम घास पर लेटे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। राजकुमारी जी, आज बड़े महाराज आपको दर्शन देंगे, कविता ने मेरे खुले हुए बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। कौन बड़े महाराज, मैंने पूछा। वही जो हमारे पालनहार हैं, हम उन्हीं की दासियां तो हैं, उसने जवाब दिया। और मैं भी क्या उन्हीं की दासी हूँ? नहीं, आपका दर्जा हमसे बुलंद है, आप तो राजकुमारी हैं। और मैं किस राज की राजकुमारी हूँ? मैंने फिर सवाल किया। वादी सबज की राजकुमारी मामला, कविता ने बताया। और वादी सबज वो कहाँ है? ये तो बड़े महाराज ही को खबर है, कविता ने जवाब दिया। हमें तो बस इतना मालूम है कि तुरंत ही बड़े महाराज आपको अपनी पत्नी बना लेंगे। फिर आप राजकुमारी की बजाय महारानी कहलाएंगी। और आप कितनी भगवान हैं, राजकुमारी जी के बड़े महाराज आपके पति देव बनेंगे। और किसी की पत्नी बन जाने से क्या होता है कविता? उससे शरीर को भी सुख मिलता है राजकुमारी जी, और आत्मा को भी। तुम्हें कैसे मालूम कविता, क्या तुम भी किसी की पत्नी बन चुकी हो? पत्नी तो नहीं, परंतु बड़े महाराज की दासी जरूर हूँ। और बड़े महाराज मुझे ये सुख दे चुके हैं और वो बड़े दयालु हैं।
अपनी किसी दासी को निराश नहीं करते और मैंने जब से अपने तन की पुकार सुनी उन्हीं की सेवा कर रही हूँ और अब तो मेरा तन और मन सब कुछ उनका है। कविता की बातें मैं समझने की कोशिश कर रही थी और इसलिए दरियाफत किया, जब शरीर और आत्मा का सुख एक दासी को भी मिल जाता है तो फिर दासी और महारानी में क्या फ़र्क है। अधिकार का, राजकुमारी जी, अधिकार ही तो सब कुछ है और सारे संसार में अधिकार ही की तो जंग जारी है। कविता की बात खत्म हुई थी कि राधा सुराही और गिलास ले आई। मशरूब पीने के कुछ ही देर बाद पहले की तरह मेरे अंग अंग में नशा तैरने लगा और मैं बेखुद होने लगी और बेखुदी में वो दोनों मेरी हमसफ़र बन गई और मुझे इसी दौरान में यूं लगा जैसे उन दोनों के अलावा भी वहां और कोई मौजूद है और मैंने नज़र उठाकर उसे देखा और मेरे ज़हन को झटका सा लगा। वो शख्स मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन मुझे याद न आ सका कि मैं उसे पहले मैंने कहाँ देखा है। राजकुमारी को उठाकर हमारे ईवान मोहब्बत में ले आओ, उस शख्स ने राधा और कविता को मुखातब किया। जी बड़े महाराज, कविता बोली और वो शख्स मुड़ा और फिर नज़रों से उज्जल हो गया। राधा और कविता ने मुझे सहारा देकर उठाया और कांज से निकल आई और अब वो मुझे संभाले हुए इमारत की तरफ बढ़ रही थीं। उस कमरे के फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और दरो दीवार पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। जगह जगह गाँव तकिए भी रखे थे और कमरे में एक अजीब सी खुशबू चकरा रही थी। वहीं कई जगह मैंने सुराहियाँ और गिलास भी रखे देखे। बज़ाहर कमरे में कोई नज़र नहीं आ रहा था और उन दोनों ने मुझे एक गाँव तकिए के सहारे बिठा दिया और वहाँ नीम तारीकी थी। इसे और जीवन रस पिलाओ। और कमरे के एक गोशे से उसी शख्स की आवाज़ उभरी जिसने मेरे बाग में देखा था और कविता गिलास में वही मशरूब भर लाई और मेरे होंठों से लगा दिया। राधा कमरे में दाखिल होने के बाद जाने कहाँ चली गई और वो मुझे अब नज़र नहीं आ रही थी और मैंने सारा मशरूब पी लिया और कविता ने मेरे होंठों से गिलास हटा लिया और उसी वक्त मेरी समाज से राधा की आवाज़ आई, मेरे देवता मुझे समेट लो। नहीं, अब तू चली जा राधा, आज की रात राजकुमारी बाबला की है। और मर्दाना आशना आवाज़ उभरी, तो फिर कुछ देर को राजकुमारी ही के पास रहने दे। राधा की आवाज़ आई, अच्छा जा, मगर देर ना करना। और उस शख्स ने इजाज़त दे दी। जिस सिमत से वो आवाज़ें आ रही थी मेरी निगाह उधर ही उठी हुई थी। एक रेशमी पर्दा हिला और फिर राधा आती दिखाई दी और उस वक़्त कविता मेरे पास थी और फिर राधा भी करीब आ गई और अचानक वो दोनों चीख मारकर मुझसे अलग हो गईं और मुझे अपने गिर्द नारंगी शुआओं का हिसार कायम होते हुए नजर आया। भाग जाओ तुम दोनों, यहाँ से भाग जाओ, घबराई हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और राधा और कविता कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई चली गईं और उसी लम्हे कमरे में नामूस आवाज़ अल्फाज की गूंज सुनाई देने लगी और मैं चौंक उठी, क्योंकि वो आवाज़ बड़े महाराज चंद्र मोहन की थी और यहाँ मैं कैसे आ गई। अब मैंने सोचा शायद मैं कोई ख्वाब देख रही थी, मगर नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं लगता था। जो कुछ गुजर चुका था मुझे किसी ख्वाब ही की तरह याद था और मेरी याददाश्त वापस आ चुकी थी। मेरा जहन अब पूरी तरह बेदार था, अलबत्ता कुछ भारीपन ज़रूर था और उसका सबब वही मशरूब हो सकता था जो मुझे पिलाया गया और गालबन उसका अवसर अभी पूरी तरह ज़ायल नहीं हुआ था। नारंगी शुआओं का हिसार अब नदीदा हो चुका था और मैं उठने ही वाली थी कि रुक गई और मुझे कोई उस तरफ आता दिखाई दिया और मेरे ना उठने की वजह वो बारीक लिबादा ही था जो सतर पोशी के लिए नाकाफ़ी था। नीम तारीकी में वो हयोला करीब आया और मैंने उसे पहचान लिया। वो चंद्र मोहन था जो अब तक होंठों ही होंठों में कुछ बदबदा रहा था और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो मुझसे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया और ज़रा ही देर बाद मैंने उसे अपने चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से फूंके मारते देखा और उसी के साथ उसके गिर्द भी एक नीला हिसार कायम हो गया। मैंने तो तेरी शक्ति को तेरे शरीर में सुला दिया था मामला, फिर यह क्या हुआ। और मुखातब वो मुझसे ही था, मगर अंदाज खुद कलामी का सा था। और तेरा कोई भी शैतानी हरबा मुझ पर कारगर नहीं हो सकता चंद्र मोहन। मैंने नफरत व हकारत से बोली, ऐसा नहीं मामला, वरना इस समय तू मेरे आश्रम में ना होती। और एक बात बता, क्या तेरे मेरे दरमियान सुलह नहीं हो सकती। वो कहने लगा, नेकी और बदी के दरमियान सुलह हो भी कैसे सकती है, तू मुजस्समे बदी है चंद्र मोहन। और मैंने जवाब दिया, और मैं जैसा भी हूँ मामला तेरा हूँ और तुझे अपना बनाना चाहता हूँ।
और पहले मैं तुझे अपनी दासी बनाना चाहता था, मगर अब अपना यह फैसला बदल दिया। और मैं जानती हूं कि तेरी हर तजवीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, लेकिन तू खुद ही मुझे तजवीज़ मुस्तरद करने का हक दे चुका है, तो कह दे जो तेरे दिल में है। खैर सगाली और तुझसे प्यार के नाते में तेरे दुश्मन सयान को तेरे हाथों कत्ल करा सकता हूँ, और इसी तरह जैसे तू चाहती है। और उसने अपनी तजवीज़ पेश की, और मेरी ये पेशकश किसी भी पेशगी शर्त के बगैर है, और मैं ऐसा महज इसलिए कर रहा हूँ कि तुझे मेरी दोस्ती पर यकीन आ जाए। और बड़े महाराज चंद्र मोहन की इस पेशकश ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं उसे गिरफ्तार करके यहीं इसी आश्रम में ले आऊँगा, और उसके अंदर जो थोड़ी बहुत शक्ति है, मेरे लिए उसे छीन लेना कोई मुश्किल नहीं। और मुझे खामोश देखकर वह फिर बोल उठा। चंद्र मोहन के इन अल्फाज के साथ ही मेरे ज़हन में रोशनी सी हो गई, और मैं जान गई कि वो क्या खेल खेलना चाहता है। तू बहुत बोला है चंद्र मोहन, और ये कहकर मैं हंस दी। इससे क्या मतलब है तेरा? और उसकी आवाज़ में फिर सख्ती आ गई। तू मेरे हाथों किसी भी बेगुनाह शख्स को कत्ल करा के मुझे ये फ़रेब देना चाहता है कि मैंने अपने दुश्मन से इंतकाम ले लिया, और मुझे फ़रेब नज़र में मुब्तला करना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? और ये कमाल तो तेरे चेले और दासियाँ भी दिखा सकते हैं। शब्बू ने भी एक मर्तबा कलकत्ते में मेरे दुश्मन का चेहरा मुझे दिखा दिया था, जबकि सयान इसी शहर में मौजूद नहीं था। अपनी अय्यारी का भांडा फूट जाने पर तेरा चेहरा क्यों उतर गया? और आखिरी जुमला अदा करते हुए मेरी आवाज़ में चुभन शामिल हो गई। नहीं मामला, तू गलत समझ रही है। बात ये नहीं, और मुझे तो इस पर दुख हो रहा है कि तूने मेरी नीयत पर शक किया और मेरे खलूस को फ़रेब समझा। वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था, और कभी गुस्से से बात करता और कभी नरमी इख्तियार कर लेता। और फिर उसे मैंने अपनी तरफ दोनों हाथ उठाकर कुछ पढ़ते देखा, और उसके होंठ तेजी के साथ हरकत करने लगे। और उस पर मैंने उसे मुखातब किया, चंद्र मोहन, क्या कोई नई चाल चल रहा है? और मेरे सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया और पढ़ने में मसरूफ रहा। मुझे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हुआ तो अपनी नीम अरियानी को ज़हन से झटक कर उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ी। और मुझे इल्म था कि नादीदा होने के बावजूद नारंगी शुआओं का हिसार अभी तक मेरे गिर्द कायम था, और अगर वह हिसार टूट जाता तो फिजा में बुलंद होकर मैंने उसे टूट के बिखरे देखा होता। और फिर ये कि बड़े महाराज ने भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी। नारंगी शुआओं का ये हिसार कितना खतरनाक था, मुझे इसका तजर्बा हो चुका था। और उन्हीं नारंगी शुआओं ने चंपा के जिस्म को जगह जगह से दागदार बना दिया था, और उनके दरमियान आकर इंसानी जिस्म को मैंने मोम की तरह पिघल कर बहते हुए देखा था। और बड़े महाराज की तरफ बढ़ने से मगर मेरा मकसद ये था कि वो भी इन शुआओं की जिद में आ जाए। और मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसके होंठों की हरकत तेज हो गई, और वह उसी तरह दोनों हाथ उठाए हुए पीछे हटने लगा। और फिर अचानक ही मेरे अज़र उसके दरमियान कसीफ धुआं हायल हो गया, और वह अब धुएं की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उस धुएं ने मेरे असाब पर अजीब असर किया, और मुझे यूं लगा कि अपने पैरों पर खड़ी न रह सकूंगी, और मैं उसी जगह बैठ गई। जरा ही देर में धुआं छट गया, और मैंने बड़े महाराज को उसी कमरे में कुछ फासले पर खड़े देखा, और अब उसके हाथ उठे हुए नहीं थे। शायद वो अपना शैतानी अमल पूरा कर चुका था, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अगर मैं तेरे करीब नहीं आ सकता मामला, तो तेरे लिए भी मुझ तक पहुंच के कोई वार करना मुमकिन नहीं रहा। अब तू चल फिर तो सकेगी, मगर बड़ी मुश्किल से, और इसके लिए तुझे अपने जिस्म की पूरी ताकत सिर्फ करना पड़ेगी। तुझे सहारा देने को अब कविता और राधा भी नहीं आएंगी। चंद्र मोहन मुझसे मुखातब था। हाँ, मैं जहाँ चाहूँ तुझे ले जा सकता हूँ, और इस तरह मैंने तेरे यहाँ से फरार का रास्ता भी बंद कर दिया। अच्छा, अब तू कहे तो मैं तुझे तेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दूं। और ये कहते ही वह फिर कुछ पढ़ने लगा, और कुछ ही देर के बाद उसने मेरी तरफ अपना दाएं हाथ बुलंद किया। उठ मामला, और ये कहते हुए उसका हाथ नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा, और चंद्र मोहन के हाथ की हरकत के साथ ही फर्श से मेरा जिस्म बुलंद होने लगा। बस उसने हाथ रोक लिया, और अब मेरे पीछे पीछे चली आ, और वह दरवाजे की तरफ मुड़कर कदम उठाने लगा। मेरा जिस्म फिजा में तैरता हुआ आगे बढ़ा, मगर चंद्र मोहन और मेरे दरमियान फासला कायम रहा, और उस कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में आ गया जो आगे जाकर बाएं जान मुड़ गई। और सामने से मुझे राधा आती दिखाई दी, जो बड़े महाराज पर नज़र पड़ते ही ठटक कर रुक गई। वापस जा राधा। और चंद्र मोहन ने बुलंद आवाज़ में कहा।
राधा वहीं से उल्टे कदमों वापस हो गई और कुछ ही देर में चंद्र मोहन मुझे उसी कमरे में ले आया जहां पहली बार मुझे होश आया था। और अब मेरा जिस्म फिजा में तैरता हुआ कमरे के वस्त में बिछी हुई मसहरी के तरफ बढ़ रहा था और मसहरी के करीब पहुंचकर रेशमी पर्दों से गुजरकर मेरा जिस्म धीरे धीरे नीचे बिस्तर पर दराज हो गया। कविता, राजकुमारी को पहनने के लिए कपड़े दे दो, लेकिन अब करीब ना जाना और मैं पर्दे उठाए दे रहा हूं ताकि ये तुम्हारी नज़र में रहे। और चंद्र मोहन की आवाज़ आई। उसके बाद मुसहरी के चारों तरफ पड़े हुए रेशमी पर्दे खुद ब खुद उठ गए और कल से दुर्गा देवी का जाप शुरू होगा और सीता के साथ तुम दोनों मिलकर आज ही जाप स्थान की सफाई कर लेना और राजकुमारी को वक्त पर भोजन करा देना। और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तुम में से किसी को भी राजकुमारी के करीब नहीं जाना। और बड़े महाराज ने हदायत दी। परंतु बड़े महाराज, हम राजकुमारी जी को भोजन कैसे कराएंगे? कविता ने मालूम किया। रसोई से खाना लाकर चौकी पर परोस देना। राजकुमारी खुद मुसहरी से उतरकर भोजन करने चौकी तक पहुंच जाएगी। हाँ, खाने के साथ ही जीवन रस भी रख देना ताकि राजकुमारी पीना चाहे तो पी ले और जीवन रस पी कर वो तुम्हें पास बुलाए तो जाना नहीं। और चंद्र मोहन और उसके बाद कमरे से चला गया। कविता मुसहरी के करीब आई तो पहली बार उसके गोरे चेहरे पर हल्का सा सांवलापन दिखाई दिया और उसके हाथ में मुझे कपड़े नजर आ रहे थे जो उसने दूर ही से मुसहरी पर फेंक दिए। और फिर बोली, राजकुमारी जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और मैं कोहनी के बल उठने लगी और मुझे इंतहाई नकाहत महसूस हुई। उठकर कपड़े पहनने में मुझे थकन हो गई और अगर मुझे अपनी नींद और यानी का ख्याल ना होता तो शायद मैं कपड़े ना पहनती। और बारीक गुलाबी लिबादा उठाकर मैंने मुसहरी से नीचे फेंक दिया। और राधा और कविता के जिस्मों पर भी अब लिबादों की जगह साड़ियाँ थीं। कविता और वो लिबादा उठाकर ले गई और मैं दोबारा लेट गई और तेज तेज सांस लेने लगी और मेरा सांस फूल गया था। और मालूम नहीं चंद्र मोहन ने मुझे किस नए अजाब में मुब्तला कर दिया। कल से वो कोई नया जाप शुरू करने वाला था और क्या खबर उस जाप का मुझ पर क्या असर मुरतब होता। मुझे उस फिक्र के साथ साथ कि वहाँ से किस तरह राह फरार इख्तियार करूँ, सरफरोश तंजीम के अरकान का भी ख्याल आ रहा था। और उन्हें अब तक यकीनन पता चल गया होगा कि मैं पुरअसरार तौर पर कोठी से गायब हूँ और उनके लिए ये अमर हैरत अंगेज ही होगा कि बाहर से ताला लगा होने के बावजूद मैं कहाँ और किस तरह गायब हो गई। और कमरे में अब मेरे सिवा कोई नहीं था और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं सोचने लगी कि क्या चंद्र मोहन को यकीन है कि नकाहत की वजह से मुझ में उठने की हिम्मत नहीं होगी। और ये सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई और फिर मुसहरी से उतरकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी और उसके लिए मुझे अपने जिस्म की पूरी ताकत सिर्फ करना पड़ी। दरवाजे तक पहुंचकर मैं हाँपने लगी और रुककर सस्ताने को खड़ी हो गई और उसी लम्हे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो मैं चौंक उठी और आने वाली राधा थी और उसने दूर ही से रुककर मुझसे पूछा, राजकुमारी जी कहाँ जा रही हैं? बाथरूम किधर है? मैंने बहाना किया और उस पर मैं यह वे ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि फरार के लिए रास्ता तलाश कर रही हूँ। मेरे पीछे चली आई और वो मेरा मकसद समझ गई और मैंने सोचा कि इस बहाने में कमरे से निकलकर बाहर का जायजा तो ले सकती हूँ। और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी और राहदारी में कुछ ही फासले पर बाथरूम था। अंदर चली जाएं, राधा ने मुझसे कहा। तुम जाओ, मैं खुद वापस कमरे में चली जाऊंगी, मैं राधा से बोली। और राधा ने इस बात में सर हिला दिया और चल दी। मैं बाथरूम में जा घुसी और कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली तो राहदारी में कोई नहीं था और मैंने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। आगे जाकर वो राहदारी दाएं जन मुड़ गई और मैं हिम्मत करके चलती रही और वो राहदारी दायरे की सूरत में थी और घूम फिर के मैं दोबारा उसी कमरे के सामने पहुंच गई जिससे निकली थी। इस दौरान ना मुझे वो कमरा नजर आया जहां हौज था और ना कोई और रास्ता दिखाई दिया। राधा और कविता मुझे बाग में भी ले गई थी, लेकिन वहां तक पहुंचने की राह भी मेरी नज़रों से उजल रही। उधेड़ उम्र औरत सीता और राधा को भी राहदारी का चक्कर लगाते हुए मुझे नहीं मिला था और मालूम नहीं वो कहाँ चली गई। और राधा को तो कुछ देर पहले मैंने खुद देखा था, मगर अब वो भी गायब हो चुकी और हर तरफ खामोशी तारी थी जहाँ और जैसे वहाँ मेरे सिवा कोई ना हो। मैं राहदारी का चक्कर लगाकर इतना थक गई कि मैं मुसहरी तक बड़ी मुश्किल से पहुंची और फिर उस पर बेसुध होकर गिर पड़ी। और अब मेरी समझ में आ गया था कि कमरे का दरवाज़ा
क्यों बंद नहीं किया गया, और अगर मेरे लिए वहां से फरार मुमकिन होता तो यकीनन दरवाज़ा इस तरह खुला ना छोड़ा जाता। और जाने कितनी देर मुझे इस तरह पड़े हो गई तो सकून टूटा। राधा और कविता एक साथ कमरे में दाखिल हुई और मसहरी से खासे फासले पर चौकी पड़ी थी और वो उस पर खाना लगाने लगी और पानी का जग, मखसूस वादा की सुराही, गुलास वगैरह और उन्हें सलीके से चौकी पर एक जन्म रख दिए थे। राजकुमारी जी, खाना लगा दिया है, खा लीजिए, कविता ने मुझे मुखातब किया। भूख तो मुझे लग रही थी, लेकिन बिस्तर से उठकर चौकी तक जाना दूभर मालूम हुआ और फिर भी मैंने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता उठ ही गई। मैंने चौकी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो वह दोनों वहां से हट गईं और रात का खाना खाकर टहलना मेरी आदत में शामिल था और इस वक्त भी मुझे यही ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन जिस्मानी निकाहत की वजह से ऐसा ना कर सकी और खाना खाकर मैंने जीवन रस की सुराही को हाथ नहीं लगाया। वो मशरूब पीकर मैं एक और ही दुनिया में पहुंच जाती थी और अब तक नारंगी शुआओं का हिसार टूट कर नहीं बिखरा। शायद अभी इसकी ज़रूरत बाकी थी और उसी की वजह से चंद्र मोहन मेरे करीब नहीं आ सका, वरना तो उसने राधा को यही बताया था कि आज की रात मेरे लिए है। मैं मसहरी पर आकर लेट गई तो कविता ने दरियाफत किया, राजकुमारी जी, अगर कहें तो बड़ी बत्तियां बुझाकर छोटी बत्ती जला दूं। हाँ, छोटी बत्ती जला दो, अब मैं सोऊंगी। और मैंने जवाब दिया, हालांकि अभी मेरा इरादा सोने का नहीं था। कमरे से निकलकर मैंने एक बार फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना चाहती थी, मगर कुछ देर के बाद जब मुझे यकीन हो जाता कि जागने वाले सो चुके होंगे। मेरी इजाज़त पाकर कविता ने हल्का नीला बल्ब जला दिया और फिर राधा के साथ कमरे से निकल गई और मेरा जी चाहा कि दबे पांव उन दोनों का ताक़ब करूं और ये देखूं कि वो कहाँ जाती हैं, लेकिन मेरी जो हालत थी उसमें ये नामुमकिन ही था। और जब तक मैं धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक पहुंची, वो दोनों कहीं की कहीं जा पहुंची और उन दोनों के कदमों की चाप दूर होते होते अब मादूम हो चुकी थी। उन्हें गए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने एक आशनाज जहरीली हंसी की आवाज़ सुनी। चंपा और बेअख्तियार मेरे ज़ुबान पर उस लानती औरत का नाम आ गया जो अपना दाग दाग चेहरा लिए मेरे सामने खड़ी थी। हाँ, मैं क्या मैं तुझे यहाँ देखकर तुझे हैरत हो रही है? नहीं, बल्कि तेरा दिमाग, तेरा दागदार चेहरा देखकर खुशी हो रही है। और मैंने उसे चिढ़ाने के ख्याल से कहा, तेरा कहना तो ये था कि दाग मिट जाएंगे, मगर ये तो अभी तक मौजूद हैं और मुझे तो ये लगता है कि ये दाग तेरी चिता के साथ ही जलेंगे और इससे पहले उनका ख़त्म होना मुश्किल है। बददुआ दे रही है मुझे। और उसकी आवाज़ में गुस्सा शामिल हो गया और मेरी बातों से शायद वो वाकई चिढ़ गई थी। मालूम होता है कि चंद्र मोहन आजकल तुझे मुंह नहीं लगा रहा और मेरी बातों से शायद वो वाकई चिढ़ गई। मालूम होता है कि चंद्र मोहन आजकल तुझे मुंह नहीं लगा रहा और तू इसीलिए बोलाई हुई कुतिया की तरह इधर उधर मुंह फाड़ती फिर रही है। और मैंने उसे मज़ीद तपाया, अपने बारे में तेरा क्या ख्याल है? राधा और कविता मुझे अभी बता रही थी कि जीवन रस पी कर तू भी बुला गई थी। और उसने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और फिर कहने लगी, मैं तो यहाँ बड़े महाराज की आज्ञा से तेरी बेबसी का तमाशा देखने आई हूँ। देख ले, बड़े महाराज ने किस तरह तुझे चींटी की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया। कहाँ गई तेरी शक्ति? और तुझे अगर मेरी शक्ति ही देखने का अरमान है तो मेरे करीब आकर देख और फिर तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि किसमें कितनी शक्ति है। तेरी तो खैर हैसियत ही क्या है, वो तेरा गुरु भी मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता और जिसे तू बड़ा महाराज कहती है। अगर तुझे में हौसला है तो आगे बढ़। और मैंने उसे गुस्सा दिलाना चाहा, और मुझे तेरे पास आने की क्या ज़रूरत? मैं तो दूर रहकर भी तुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर सकती हूँ कि तेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। बकवास करती है तू, और तेरे लिए इतनी हिम्मत कर लेना भी काफ़ी है कि तू आज मेरे सामने ज़ाहिर हो गई। अच्छा तो फिर देख। और चंपा ये कहकर होंठों ही होंठों में कुछ पढ़ने लगी। चंद ही लम्हे बाद उसे मैंने दायां हाथ बुलंद करते देखा और दूसरे ही पल मुझे उसके हाथ में मट्टी से बना हुआ एक पुतला और सुई दिखाई दी। सुई लंबी और मोटी थी और ऐसा ही अजियतनाक खेल एक मर्तबा शबू ने भी मेरे साथ खेला था और मुझे नाकाबिले बर्दाश्त वही अजियत याद आ गई। और मैं अगर चाहूँ तो तेरा दिल छीन डालूँ और तेरी दोनों टांगें चीर दूँ और तेरी शह रग में ये सुई उतार दूँ, लेकिन बड़े महाराज अभी तुझे जिंदा रखना चाहती हैं और उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से तुझे दुख पहुंचाने की आज्ञा दी। और वो बोली, और उसी के साथ उसने अपने हाथ में मौजूद पुतले के एक रुखसार में सुई की नोक उतार दी।
मुझे अपने दाएं रुखसार में तकलीफ और सुई की चुभन महसूस हुई और मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। और मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक अजियत बर्दाश्त करती है। वो धीरे से हंसी और फिर उस पुतले के जरिए मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को निशाना बनाने लगी। और कब तक इसी तरह होंठ भींचे रहेगी। चीख और उस पर जुनून सा सवार हो गया। सुई चबोने की रफ्तार में तेजी आ गई और आखिर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं चीखने लगी। और चंपा वैश्याना अंदाज में कहके लगाती रही, बस कर चंपा। और अचानक कमरे में बड़े महाराज की आवाज़ गूंजी, मगर वो खुद मेरी नज़रों से उजल ही रहा। लौटा और ये ना भूल कि कल सुबह से इसे जाप मंडल में भी बिठाना है और इसे जू जाने दे ताकि ये कुछ आराम कर ले। और क्यों बड़े महाराज, कि अपनी चहेती की चीखें सुनी नहीं जा रही। और अगर जाप मंडल ही में उसे बिठाना है तो पूतर जल में आशनान करा देना ठीक हो जाएगा। फजूल बातें ना कर चंपा। और बड़े महाराज की आवाज़ में सख्ती आ गई, वापस आ जा। और इसने भी तो मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है बड़े महाराज, और मुझे जगह जगह से जला दिया। और कुछ तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाने देते इसे तड़पते हुए देखकर। नहीं, तुझसे मैंने जो कहा है सो कर। और बड़े महाराज ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, मैं आ रही हूँ। और चंपा ने मुझे कहर आलूद नज़रों से देखा और फिर मेरी नज़रों से उजल हो गई। और मेरे सारे जिस्म को इस जालिम औरत ने जगह जगह से छीन डाला था और शदीद तकलीफ के सबब मेरे मुंह से देर तक राहें निकलती रहीं। सुन मामला। अचानक एक बार फिर कमरे में बड़े महाराज की आवाज़ गूंजी, चंपा तुझसे इंतकाम लेने के लिए पागल हुई जा रही है और अभी कुछ ही देर में तुझे इस अज़ियत से निजात मिल जाएगी और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इन अल्फाज के साथ ही बड़े महाराज को मैंने ज़ाहिर होते देखा। मैंने उसकी तरफ निगाह उठाई तो देखा कि उसके हाथ में वही मिट्टी का पुतला था और पुतले की मिट्टी में बारीक बारीक सुइयां प्यूसत थीं। देख रही है मामला कि चंपा कितनी दीवानी हो रही है। और मुझे उस पर शक था कि वो मेरे कहने से लौट तो आई है पर तुझे सताने से बाद नहीं आएगी। और मैंने इसीलिए इस पुतले का सुराग लगाया और मैं जब ये सारी सुइयां निकाल दूंगा तो तेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। और बड़े महाराज ने मुझसे कहा और फिर सुइयां निकालने लगा। चंद्रमोहन, क्या तेरे मुंह जोरदार दासी तेरे काबू में नहीं रही? और मैंने कराहते हुए पूछा। और वो भी तेरी ही तरह बहुत दिन तक मेरी चहेती रही है और मैं उसकी ये खुशफहमी ख़त्म करना नहीं चाहता कि अब वो भी पहले ही की तरह मेरी चहेती है। और जैसे जैसे चंद्रमोहन सुइयां निकालता जा रहा था मेरी तकलीफ़ कम होती गई और फिर सुइयां निकल गई तो उसी के साथ मेरी तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तू किस जाप की तैयारी कर रहा है चंद्रमोहन? मैंने मौका गनीमत जानकर पूछ लिया। 40 दिन का जाप है, वो बताने लगा, और रोज तुझे इसी के लिए कई घंटे तक जाप मंडल में बिठाऊंगा। और ये दुर्गा देवी का जाप है। मगर इससे होगा क्या? मैंने उसे कुरीदा। जाप मुकम्मल होते ही तू मेरी मती हो जाएगी और मेरा हर आदेश मानेगी। और अगर तेरा जाप पूरा ना हो सका तो? मैंने सवाल किया। भगवान ना करे कि मेरा जाप अधूरा रह जाए। और वह बोल उठा, ऐसी बात मुंह से क्यों निकालती है मामला? और अभी तो जाप शुरू भी नहीं हुआ। फिर भी तो मालूम तो हो कि जाप पूरा ना होने से क्या हो जाएगा। और मैं कुछ पूछने पर जिद रही। तू मुझे इस प्रायश्चित का अदा करना पड़ेगा। वो कुफारा क्या होगा? सभी कुछ जान लेना चाहती है अभी। वो मुस्कुराया। और सुबह तुझे कई घंटे एक ही हालत में बैठना है और इसलिए सो जा अब। और सुन, तेरे मन में अगर ये है कि तू यहाँ से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो जाएगी तो ये नामुमकिन है। बिला सबब घूम फिर के अपने आप को ना थका। और बड़े महाराज का लहजा मैनीखेज हो गया और उसके मैनीखेज लहजे से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह मेरी नकलो हरकत से बेखबर नहीं। और मैं जवाब में कुछ नहीं बोली और वो मेरी नज़रों से उजल हो गया। शदीद अजियत से निजात मिल गई तो उस सुकून के एहसास ने मेरे पलकों पर नींद का बोझ बढ़ा दिया। और पहले मैंने सोचा था कि उठकर एक बार फिर बाहर का जायज़ा लूँगी कि शायद फरार की कोई राह निकल आए, मगर अब मुझे ये कोशिश फजूल लगी। और चंद्रमोहन मुझे इतना बेवकूफ़ नहीं लगता था कि मैं बाआसानी उसके जाल से निकल जाती। और यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। सुबह मेरी आंख खुली तो कविता ने मैं सहरी के करीब एक लोटे में पानी लाकर रख दिया और उसी के साथ एक बड़ी सी परात भी थी। राजकुमारी, आप इस परात में मुंह धो लें, कविता ने मुझे मुखातब किया। और पहले मैं बाथरूम में जाऊंगी। ठीक है, हो आए, और अगर मुंह हाथ धो लीजिएगा। आज नहाना तो नहीं क्या? नहीं, मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े उतार कर ये नमन वस्त्र पहन लीजिएगा। और कविता के हाथ में मुझे बुलाई और जहरी जिस्म के मखसूस हिस्से छुपाने के लिए 2 मुक्त सिर से कपड़े नजर आए। और वह मजीद कहने लगी, और मैं इन्हें आपके बिस्तर पर रख दूंगी।
उसे शायद मुसहरी से मेरे उठने का इंतजार था। लेकिन क्यों? और मैं कपड़े उतार के सिर्फ ज़ैरे जामा नहीं पहनूंगी, मैंने नागवारी से कहा, और मेरा जिस्म नुमाइश के लिए नहीं। बड़े महाराज के यही आदेश है राजकुमारी जी, और उनके आदेश का पालन करना हमारा धर्म है, कविता ने मुझे नरमी के साथ समझाना चाहा। तुम्हारा धर्म होगा, उसका हुक्म मानना मेरा नहीं। और मैं ये कहते ही एक झटके से उठी, और मेरे ज़हन में इस वक्त ये बात निकल ही गई थी कि मुझे माजूरी की हद तक नकाहत में मुब्तला कर दिया गया है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं फिर बिस्तर पर गिर पड़ी, और मुझे सहारा लेकर या आहिस्ता आहिस्ता उठना चाहिए था। क्या हुआ राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? कविता फिक्रमंद सी हो गई। कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, और ये कहकर दोबारा धीरे धीरे उठी, और अब मुझे अपनी जिस्मानी हालत का एहसास हो चुका था। बाथरूम से लौट कर आने के बाद कुछ देर सस्ता कर मैंने मुंह धोया, और फिर मुसहरी के सरहाने रखे हुए ज़ैरे जामे को उठाकर दूर फेंक दिया। उठा लो, इन्हें मैं नहीं पहनूंगी। और मैंने गुस्से के आलम में कविता से कहा, और जो लोटा और परात उठा रही थी। कविता वहां से चली गई तो मैंने चंपा को कमरे में दाखिल होते देखा, और वह आते ही बोली, अरे अभी तक तू जॉब के लिए तैयार नहीं हुई? और मुझे जॉब वाप से कोई दिलचस्पी नहीं, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और चंपा को देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। लगता है कि तू रात की तकलीफ भूल गई, और बड़े महाराज अगर तुझे इस अजियत से ना बचा लेते तो रात भर तू तड़पती ही रहती। अच्छा, अब नखरे छोड़ और जल्दी से नमन दास पहन ले, और मुझे बड़े महाराज ने भेजा है कि तुझे जाप मंडल में ले आऊं। चंपा ने झुककर फर्श पर पड़े दोनों कपड़े उठाकर मेरी तरफ फेंक दिए, और जाप मंडल में बैठने के लिए तन पर कम से कम कपड़े होना लाजमी है, और अगर कपड़े बिल्कुल ना हो तो और भी अच्छा है। और बड़े महाराज से मैंने यही कहा था कि नमस्दार तर की भी कोई ज़रूरत नहीं, पर वो कहने लगे कि इस पर सुई कुर्त नहीं होगी। और मुझे खबर है कि बड़े महाराज तेरा बड़ा अदब और लिहाज करते हैं, और बड़े महाराज चंद्र मोहन को यकीनन ये अंदेशा होगा कि मैं सिर्फ ज़ैरे जामा पहनने पर आमादा नहीं हो सकती, और इसीलिए चंपा को भेजा था कि वो मुझ पर सख्ती कर सके। और तू ये किससे अपना तन छुपा रही है कि मुझसे बड़े महाराज से? हमसे बड़ा तेरा क्या छुपा हुआ है? और चंपा तदहीक अमीज अंदाज में हंसी। तू बड़ी बेगैरत और जलील औरत है। और मैं उसे बुरा भला कहने लगी। इस वक्त तेरी गैरत कहाँ चली गई थी जब जीवन रस पी कर तू राधा और कविता के साथ? और चंपा ने नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर दोबारा ज़ैरे जामा पहनने पर इसरार करते हुए बोली, अगर तूने अपनी जिद ना छोड़ी तो रात ही की तरह फिर तुझे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दूंगी, उसने धमकी दी। और मैं जान गई कि वह अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाएगी, और उसे तो मैं तशद्दुद करने पर बहाना मिल गया था, और फिर वो ये मौका क्यों हाथ से जाने देती। और मैंने उसे ज़ारे लब कुछ पढ़ते हुए देख लिया, और मैं इसलिए तेज़ आवाज़ में बोल उठी, बाज आजा कमीनी, पहन रही हूँ मैं ज़ैरे जामा। डर गई ना सज़ा से, और वक्री अंदाज में हंस पड़ी। फिर मैंने ज़ैरे जामा पहन लिया, और जो कपड़े उतारे थे वो मैंने वहीं मुसहरी पर डाल दिए। और मुझे तो डर है कि तुझे इस हालत में देखकर बड़े महाराज के जाप का मंत्र पढ़ना ही भूल जाएं। और वो मेरे जिस्म का जायज़ा लेते हुए बोली, अच्छा चल अब मेरे पीछे आ जा। वो मुड़ी, मगर अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, और मेरी आवाज़ में एहतजाज था। भूल जा नाश्ते को, अब सूरज डूबने से पहले तुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, और आज से तू व्रतधारी है, और 40 दिन व्रत रखना है तुझे, और जब तक कि दुर्गा देवी का ये जाप पूरा ना हो जाए। वो मुड़कर बोली, और फिर दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। चंद्र मोहन पूरे 40 दिन तक ज़बरदस्ती दिन भर मुझे भूखा रखना चाहता था, मगर मैं मजबूर थी, और ज़बरदस्त मारे और रोने ना देने वाली बात थी। कमरे में निकलकर चंपा राहदारी में आई तो सामने ही रास्ता देखकर मैं चौंक उठी, और मुझे अच्छी तरह याद था कि रात को वो रास्ता वहाँ नहीं था। मुख्तसर से उस रास्ते के आखिर में चंद सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, और उन सीढ़ियों से उतरकर कुछ ही दूर बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आया, और उधर मैं पहली बार आई थी। दरवाजे के अंदर से घंटा बजने की आवाज़ आई, और चंपा इस वक्त मुझसे चंद कदम आगे थी। मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि अगर मैं हिम्मत करके चंपा पर झपट पड़ूं तो वो नादीदा नारंगी शोलों की जिद में आ जाएगी, और इस तरह मुझे कम अज़ कम अपने एक दुश्मन से तो निजात मिल ही जाएगी, और उसके लिए मेरे चंपा के करीब पहुंच जाना ही काफ़ी होता। और मैंने अपने जिस्म की सारी क़ुव्वत सिर्फ करके उस पर झपटी ही थी
कि अचानक बड़े महाराज की आवाज़ सुनाई दी, भाग चंपा। और मेरी इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि खुद मैं भी अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी और ज़मीन पर गिर कर मैं बुरी तरह हाँफने लगी, जैसे मीलों दूर से आई हूँ। चंपा का बेहिस्सो हरकत जिस्म मुझसे कुछ ही फासले पर दरवाज़ों के बीचों बीच पड़ा हुआ था और मैंने एक बार फिर हिम्मत की। चंपा यकीनन बेहोश हो चुकी थी और ऐसी हालत में मुझे करीब आते देखकर वो भाग भी ना पाती और मैं कोहनियों के बल घिसटती हुई आगे बढ़ी। और उसी वक्त मैंने दरवाजे में बड़े महाराज को देखा और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ज़ाहिर है कि बड़े महाराज की मौजूदगी में चंपा को नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं था और वह चंपा की तरफ से गाफिल नहीं रहा था। मामला ये तूने क्या कर दिया? और बड़े महाराज ने मुझे मुखातब किया, क्यों इसे अपनी जान का दुश्मन बना रही है? और मुझे डर है कि तेरी वजह से ये भी शब्बू की तरह एक दिन बागी ना हो जाए। कब तक ये मेरे आदेश का पालन करते हुए तुझसे इंतकाम नहीं लेगी? और ना ये लानती औरत मेरी हमदर्द है और ना तू मेरी खैरख्वाह। और मैंने उठते हुए कहा, तुम दोनों ही को मैं अपना दुश्मन समझती हूँ और दुश्मन को ठिकाने लगाना कोई बुरी बात नहीं, और अपनी जान बचाने की खातिर दुश्मन को मार दिया जाए तो मैं उसे जायज़ समझती हूँ। और बड़े महाराज को बातों में लगाकर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो भी एक ही अय्यार था और चौंक कर उसने मुझे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। बड़ा जहर भरा है तेरी नस नस में, ये कहते ही वो झुका और चंपा को अपने हाथों में उठाते हुए गायब हो गया। मैं रुकी नहीं और आहिस्ता कदमों से उस दरवाजे में दाखिल हो गई जहाँ जरा ही देर पहले बेहोश चंपा बेखबर पड़ी थी। वो एक बड़ा सा हाल था और जिसके आखिर में एक बुलंद चबूतरे पर हिंदुओं की दुर्गा देवी का बुत खड़ा हुआ था और चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उसके सामने कुछ फासले पर छत से एक बड़ा घंटा लटक रहा था और मैंने शायद उसी के बजने की आवाज़ सुनी थी। वहीं चबूतरे के सामने एक पुख्ता गड़े में आग जल रही थी। मुख्तलिफ मज़ाहब का मताला करते हुए मैं हिंदू मज़हब के मुतल्लिक़ भी बहुत कुछ पढ़ चुकी थी और मुझे उसी सबब दुर्गा देवी के बारे में इल्म था। हिंदुस्तान भर में ये देवी मुख्तलिफ नामों से मशहूर थी। उसी सबब दुर्गा देवी के बारे में भी इल्म था। हिंदुस्तान भर में ये देवी मुख्तलिफ नामों से मशहूर थी और बंगाल में ये काली माई कहलाती। कहीं उसका नाम कालका और कहीं इसको भवानी कहा जाता। और इसके मुतल्लक ये रवायत भी थी कि विष्णु देवता की बीवी है और हिंदुओं के नज़दीक दुनिया का पहला मर्द विष्णु और पहली औरत दुर्गा है। और जिस तरह मुसलमानों के अकायद के रूह से आदम व हव्वा हैं, हिंदू इसी देवी के नाम से हर साल एक त्यौहार भी मनाते हैं जो दुर्गा पूजा कहलाता है। और उस देवी को हिंदू कहरो गज़ब की देवी तस्वर करते हैं। उसके कहर से बचने की खातिर नज़र भी दी जाती है और बाज़ कदीम मंदिरों में नज़र गुजारने के लिए कुर्बान गाहें भी बनी हुई हैं। और यहाँ बकरे को खड़ा करके इस तरह उसका सरकलम किया जाता है कि खून के छींटे दुर्गा देवी के बुत पर पड़ें। और एक रवायत ये भी है कि मुतअस्सब हिंदू जिंदा इंसानों की नज़र भी देते हैं और इंसानों को भी जानवरों की तरह दुर्गा देवी के बुत के सामने खड़ा करके किसी तेज़दार छुरे से कत्ल कर दिया जाता है और गर्दन इस तरह काटी जाती है कि खून की फवार बुत के ऊपर पड़े और उसके लिए कई कटी हुई गर्दन से उबलते हुए खून का रुख बुत की तरफ कर दिया जाता है। और हिंदू अपनी देवी के हजूर दूसरे मज़हब के लोगों खसूसन मुसलमानों की कुर्बानी देते हैं। और इस रवायत को कुछ हिंदू पंडितों ने ज़ईफ़ भी करार दिया है और लिखा है कि ये गलत है। और इस तरह जो लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं चाहते उनको फ़ायदा पहुंचता है। महज़ब दुनिया में भी गैर महज़ब पहाड़ी बस्तियों के बाशिंदों की तरह देवियों और देवताओं की पूजा होती है। और इस पूजा में अगर वैश्याना रस्म व रिवाज को भी दखल था तो ये कोई नाकाबिल यकीन बात नहीं। और एक पहाड़ी बस्ती तरियाल में खुद मुझे नाग देवता पर कुर्बान किया जाने वाला था और मुझसे पहले 6 मासूम बच्चे कुर्बान किए जा चुके थे और मेरी कुर्बानी 7वें थी। और ये मेरे बचपन का वाक़या है जिसका मैं तफसीली जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ। देवी देवता को खुश रखने के लिए इंसानी कुर्बानी मेरे मुताले के मुताबिक उहदा कदीम से जारी है। और मैं अभी इस हाल का जायज़ा ले रही थी कि अचानक घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक उठी और मुड़कर देखा। चंद्रमोहन घंटे के नीचे खड़ा था और वो चंपा को यकीनन किसी महफूज जगह छोड़ आया और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर उसने कहा,
मामला चबूतरे की 7वीं सीढ़ी पर चढ़कर इस तरह बैठ जा कि तेरा मुंह मेरी तरफ रहे। और फिर वो इस पुख्ता घड़े के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और जिसमें आग जल रही थी। अपनी बात जारी रखते हुए वो मजीद बोला, और जिस तरह मैं बैठा हूं तुझे उसी तरह आसन मार के चबूतरे की 7वीं सीढ़ी पर बैठना है, और जल्दी कर, पहले ही तू देर हो गई है। और चंद्र मोहन, तू भी मुझे बता चुका है कि इस जाप समय तेरा क्या मकसद है। तू इस तरह मुझे अपना मती और फरमाबरदार बनाना चाहता है ताकि मैं तेरे किसी भी हुक्म को मानने से इनकार न कर सकूं। बोल, तू यही चाहता है ना? और मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरें उठाई और मैं उससे कुछ फासले पर चबूतरे के नीचे खड़ी थी। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन तू इस समय ये बात क्यों दोहरा रही है? इसलिए चंद्रमोहन कि मैं तेरी मती बनना नहीं चाहती। क्या मतलब है इससे? तेरा और तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। और उसकी आवाज में सख्ती आ गई। उस वक्त होगा ना जब मैं तुझसे तावन करूंगी। और मेरी आवाज में चुभन थी। और मैं क्यों तेरा साथ दूं और क्यों तेरे कहने पर अमल करूं? और मेरी बात सुनते ही वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मेरी तरफ कहर आलूद नजरों से देखने लगा। और फिर वो गुर्राया, और मेरे कहने पर अमल ना करना भी तेरे इख्तियार में नहीं। और क्या तुझे यह ख्याल भी नहीं कि इस समय तेरा जीवन मेरे इख्तियार में है, और मैं दुर्गा देवी के चरणों में तुझे कुर्बान भी कर सकता हूँ, और तुझे किसी ऐसे अजाब में भी मुब्तला करना मेरे बस में है कि तू मौत की तमन्ना करने लगे, और तुझे आसान मौत ना दी जाए। खुद अपनी आंखों से देख और महसूस कर कि तुझे मौत के घाट उतार देना मेरे लिए कितना आसान है। और मैंने देखा कि वह मेरी तरफ अपने दोनों हाथ उठाकर तेजी से कुछ पढ़ रहा है, और वह जो कुछ पढ़ रहा था ना पढ़ सके, इसी ख्याल से मैं हत्तल मकाम तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ी। और फिर मैं उसके करीब पहुंचने ही वाली थी कि वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। और वो जो शैतानी अमल कर भी रहा था उसमें कोई खलल नहीं चाहता होगा, इसलिए मेरी नज़रों से उजल हो गया। और ज़रा ही देर के बाद कुछ फासले पर मैंने उसे फिर ज़ाहिर होते देखा, और अब भी उसके हाथ मेरी ही तरफ उठे हुए थे। गुज़श्ता रोज ही की तरह उसने अपने हाथों को नीचे से ऊपर उठाते हुए कहा, उठ। और दूसरे ही लम्हे अपने जिस्म को मैंने फिजा में बुलंद होते देखा, और उसने हाथों को और ऊपर किया, और मैं अब चबूतरे के ऊपर रखे हुए बुत के करीब बुलंद हो चुकी थी। और फिर उसने अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देना शुरू की। उसी के साथ मेरा जिस्म फिजा में कलाबाजियां खाने लगा, और उसके बाद मैंने खुद को इंतहाई तेजी के साथ सर के बाल नीचे आते देखा, और मुझे यूं लगा जैसे मेरा सर पूरी कुव्वत के साथ जमीन से टकरा जाएगा। और मैंने खौफ के सबब आंखें बंद कर लीं। चंद्रमोहन ने जो कुछ कहा था उसका अमली मुजाहरा कर चुका था, और जिस तेजी के साथ मैं सर के बाल जमीन से टकराने वाली थी उसी तेजी के साथ मेरा जिस्म ऊपर उठने लगा, और मैं चंद ही लम्हों में हाल की छत तक पहुंच गई। चंद्रमोहन ने उसी तरह 2-3 मरतबा किया, और फिर मेरे जिस्म को चबूतरे की 7वीं सीढ़ी पर आहिस्ता से रख दिया, और मेरी दोनों टांगें जैसे खुद ब खुद मखसूस अंदाज में मुड़कर उसी तरह हो गई थी जिस तरह कुछ देर पहले चंद्रमोहन ने मुझसे बैठने को कहा था। तूने देख लिया मेरा चमत्कार, कितना आसान था मेरे लिए तुझे कत्ल कर देना, और तेरा सर पूरी ताकत के साथ जमीन से टकराता, और फिर तेरा भेजा खोपड़ी से निकलकर जमीन पर बहने लगता, और इसी को शक्ति कहते हैं। मामला, तू कह रही थी कि मेरे कहने पर अमल नहीं करेगी। बोल, क्या तू मेरी नाफरमानी कर सकी? लेकिन मैं तो अब भी चबूतरे से उतर सकती हूँ, तू मुझे कैसे रोकेगा? और ये अभी अभी बता देता हूँ तुझे कि तू अपनी जगह से हिल भी नहीं सकेगी, चंद्रमोहन ने कहा, और फिर दोबारा कोई अमल करने लगा। और चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने बीन की आवाज़ सुनी, और उसी के साथ सरसराहटें उभरी, और सांपों के 4 जोड़ों को मैंने तेजी से चबूतरे की तरफ बढ़ते देखा। अब नाग देवता के हरकारे तेरे चारों ओर पहरा देंगे। और चंद्रमोहन के लहजे में फख्र था। अब देखता हूं कि तू किस तरह अपनी जगह से हिलती है। और उसी लम्हे मैंने खिलाफे तवक्का नारंगी शुआओं को नमूदार होकर फिजा में बुलंद होते और टूट कर बिखरते देखा, और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं हुआ था, और मैं अभी खतरे में थी। हिफाजती हिसार को भी मेरे गिर्द कायम रहना चाहिए था, मगर वो हिसार न मेरी मर्जी से कायम हुआ था और न उसे तोड़ने का मुझे इख्तियार था। वो तो खतरे के वक़्त खुद ही नमूदार हो गया था, और अब खुद ही टूट कर बिखर गया। मेरे जहन में एक अंदेशा ये भी पैदा हुआ कि कहीं चंद्रमोहन के शैतानी अमल के नतीजे में तो हिसार नहीं टूट गया। और मैं अभी यही सोच रही थी
कि सांपों के 4 जोड़े सीढ़ियों पर चढ़कर मेरे करीब पहुंच गए। और फिर मुझे ख्याल आया कि अगर इस वक्त मेरे गिर्द हिसार कायम होता तो सांप हरगिज करीब ना आ पाते, और बड़े महाराज ने जो दावा किया था वो सांप मेरे चारों तरफ पहरा देंगे गलत साबित हुआ। और उसे यकीनन ये इल्म नहीं था कि सांप तो बचपन से मेरे गले का हार बनते आए हैं, और उनसे भला मैं किस तरह खौफजदा हो सकती हूँ। और इस वक्त भी यही हुआ। सांपों का एक जोड़ा मेरे गले से लिपट गया और दूसरे जोड़े ने मेरी कमर से लिपट कर अजहार अकीदत शुरू कर दिया, और बकिया 2 जोड़े मेरे दाएं और बाएं बाजुओं से लिपट गए। और अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह मेरे ज़हन को रोशन कर गया कि उन सांपों को मेरे पास मेरी मौजूदगी में भी कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। गोया वो सांपों के जोड़े भी मेरे लिए हिसार का नामल बदल साबित हो सकते थे। और इस ख्याल के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें एतदाल पर आ गईं। 8 सांप मेरे जिस्म से लिपटे हुए थे और मैं इत्मीनान से बैठी थी, और वो सांप मेरे लिए अजाब की बजाय सवाब बन गए थे। चंद्रमोहन, तेरी चाल तो खुद तुझी पर उलट गई। और मैंने मुस्कुराते बड़े महाराज को मुखातब किया, और नाग देवता के ये हरकारे तो मेरे मती बन गए। और मैंने चंद्रमोहन की आंखें हैरत से फैली हुई देखी, और जो कुछ हुआ था यकीनन उसकी तवक्का के खिलाफ था, वरना वो इस कदर हैरत ज़दा ना होता। मामला कहीं कहीं तेरी शक्ति तो नहीं जाग उठी। और उसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो अपने आप से हम कलाब हो, परंतु ये कैसे हो सकता है। और मैंने तो तेरी शक्ति को तेरे शरीर में कहीं गहरी नींद सुला दिया था, और फिर भी मामला तेरा वार कारगर रहा। और अब नाग देवता के हरकारे भी पहरा देने की बजाय तेरी रक्षा कर रहे हैं। हे दुर्गा माई, अपने जाब में पड़ जाने वाली इस अड़चन को दूर कर दे। और चंद्रमोहन ने दोनों हाथ उठाकर गुया देवी से फरियाद की। तू भी कैसा पागल है चंद्रमोहन, के पत्थर की इस मूर्ति के सामने फरियाद कर रहा है जो ना कुछ सुन सकती है ना बोल सकती है। चुप हो जा नास्तिक, और देवी का अपमान करेगी तो जला के भस्म कर दूंगा। वो चीख उठा, और उसी वक्त मुझे एक और शरारत सूझी, और इस तरह वक्ती तौर पर चंद्रमोहन जरूर बौखला जाता, और उसी के साथ एक मकान ये भी था कि मेरा वार कारगर हो जाता। और मैंने इस ख्याल के तहत अपने बाएं बाजू से लिपटे हुए एक सांप को ला किया, और ज़ाहिर है कि मैंने यही किया कि सांप से खेल रही हूँ। और फिर अचानक मैंने सांप को चंद्रमोहन के ऊपर फेंक दिया, और वो अय्यार शायद इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था, और सांप को अपनी तरफ आते देखकर वो जल्दी से नजरों से उज्जल हो गया। चंद लम्हे बाद जब वो ज़ाहिर हुआ तो मुझे उसके अतराफ नीले रंग का हिसार दिखाई दिया, और उसके चेहरे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। सांप जमीन पर गिरने के बाद एक बार फिर चबूतरे की तरफ बढ़ रहा था। मामला, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, वो गुस्से से चीखा। तू अपना जाब शुरू तो कर, और मैं यहाँ बैठी तो हूँ। और मैंने जाब शुरू कर दी, और वह चबूतरे से उतर आई तो क्या हो जाएगा। मैं दानिस्ता जाब के अमल और रद्द अमल के मतलब उसकी ज़ुबान खुलवाना चाहती थी, और एक बार अगर जाब शुरू कर दिया जाए तो उसे हर हाल में पूरा होना चाहिए, वरना प्रायश्चित करना ज़रूरी हो जाता है। और क्या कुफारा अदारा करना पड़ेगा तुझे, कुछ मालूम तो हो। देवी को खुश करने के लिए बलिदान देना होगा, और किसी आदमी को बिल्ली चढ़ाना होगा। अब समझी तू, और ये कोई हंसी खेल नहीं। आखिर वो खुल ही गया। बड़ा ही दरिंदा है तू, आदमी की कुर्बानी देगा। और मैंने उसे चिढ़ाया। हो सकता है कि मुझे तेरा ही बलिदान करना पड़े, वो दांत पीस कर बोला। और क्या तू मुझसे डर गया है चंद्रमोहन, कि अपने गिर्द हिसार खींच रहा है, और मैं तुझे इतना बुज़दिल नहीं समझती थी। और मैं तेरी बातों में आकर परिधि से बाहर नहीं निकलूंगा, और मैं जान रहा हूं कि तू मुझे इसलिए परिधि से बाहर लाना चाहती है कि फिर नाग देवता के किसी हर कार्य को मुझ पर छोड़ दे, और तू बड़ी वंचक है। अच्छा, तू जाब शुरू नहीं कर रहा तो मैं चलती हूँ। और मैं ये कहते हुए उठकर खड़ी हो गई, और इस दौरान में वो सांप दोबारा मेरे बाएं बाजू से आकर लिपट गया था जो मैंने चंद्रमोहन के ऊपर फेंका था। और मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। रुक जा मामला, वो जोर से बोला। तो रोक सके तो मुझे रोक ले। और मैंने बेइतनाई से जवाब दिया, देख मुझे गुस्सा ना दिला, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। और उसने मुझे धमकी दी। धमकी के बावजूद मुझे उसकी आवाज़ में बेबसी मालूम हुई, और मैं इसीलिए रुकी नहीं। सीढ़ियों से उतर कर नीचे आ गई। नहीं मानेगी तू, ठीक है कल सही, और आज वैसे भी तूने बहुत देर लगा दी। और उसने गोया हथियार डाल दिए। उसी के आश्रम में होने के बावजूद एक तरह से ये मेरी जीत ही थी, और मैं उसके करीब से गुजरती हुई आगे बढ़ गई।
उसके गिर्द कायम हिसार से बहरहाल में बच कर गई थी और हाल के दरवाजे से निकलकर मैं उसी रास्ते से वापस चल दी जिससे चंपा के पीछे चलती हुई वहां पहुंची थी। और अपने कमरे के सामने पहुंचकर मैंने मुड़कर देखा, रास्ता गायब हो चुका था। अकब में सपाट दीवार नजर आ रही थी और कुछ सोचकर मैं पलटी और दीवार तक पहुंच गई। हाथ बढ़ाकर मैंने दीवार को छूना चाहा तो वहां कुछ भी नहीं था। दीवार वाकई मौजूद होती तो मेरा हाथ उससे जरूर टकराता। मुझे एक नई बात मालूम हुई कि दीवार का नजर आना फरेबे नजर था और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि दीवार मुझे बदस्तूर नजर आ रही थी और मैं उसके अंदर से गुजर सकती थी। और मैं दीवार से गुजर कर जैसे ही जरा आगे बढ़ी अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और मेरे ज़हन से ये बात निकल ही गई कि वहाँ सीढ़ियाँ देखी थीं और सीढ़ियाँ मुझे गुप्त अंधेरी की वजह से नज़र नहीं आ सकीं। मैं उठी और अंधेरे में अंदाजे से पैर आगे बढ़ाकर सीढ़ी पर रखा और मुझे नाकामी नहीं हुई। ज़रा ही देर के बाद मैं दोबारा अपने कमरे के सामने मौजूद थी और मैंने बहरहाल एक रास्ता तो तलाश कर ही लिया था और अंधेरे में मज़ीद आगे बढ़ने से मैंने गुरेज किया। मेरे ख्याल में वो अंधेरा भी फरेब नज़र ही था, वरना उसे एक रास्ते की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि वहाँ मज़ीद रास्ते भी थे। और मैंने फ़ैसला किया कि मौका मिलते ही दूसरे रास्ते ज़रूर तलाश करूँगी और उसके लिए दिन की बजाय रात का वक्त ज़्यादा मुनासिब था। मैंने कमरे में कदम रखा तो वहां उधेड़, उमरदासी, सीता, राधा और कविता तीनों ही मौजूद थीं और मेरे जिस्म से सांपों को लिपटे हुए देखकर वह तीनों ही उछल पड़ी। हे प्रभु दिया कर। और सीता बेख्तियार बोल उठी और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, प्रणाम नाग देवता। और सीता ही की तकलीर राधा और कविता ने भी की और उसके बाद कविता मरऊब से लहजे में कहने लगी, सीता माई, अपनी राजकुमारी जी तो मुझे नाग देवता की चहेती लगती हैं। तो ठीक ही कहती है कविता, सीता ने तायद की। और भला अपने बड़े महाराज किसी ऐसी वैसी स्त्री से तो विवाह नहीं कर सकते ना। और मैं उनकी बातों को सुनी अनसुनी करते हुए आगे बढ़कर मुसहरी तक पहुंच गई और मेरे उतारे हुए कपड़े अभी तक मुसहरी के सराहने रखे थे। हाँ, उन्हें तय जरूर कर दिया गया था और सांपों को मैंने अपने जिस्म से जुदा करके मुसहरी पर छोड़ दिया और कपड़े पहन लिए। और कविता, आज चंद्र मोहन ने जाप शुरू नहीं किया और सो कुछ खाने को ले आ, मुझे भूख लग रही है। जी कुमारी जी और बड़े महाराज हमें बता चुके हैं। कब? मैंने हैरत से पूछा। अभी आपके आने से कुछ ही देर पहले, कविता ने जवाब दिया। और वह स्वयं तो नहीं गए थे पर उनकी आवाज़ हमने सुन ली। और मेरे लिए ये बात अब नई नहीं रही थी कि चंद्र मोहन ऐसे बहुत से करतब मुझे दिखा चुका था। फिर कविता कमरे से निकल कर चली गई और वो सांप जहां मेरे लिए हिफाजत का सबब थे वहीं उलझन का बायस भी थे और वो फिर मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से लिपट गए। ज़रा ही देर में कविता एक थाली उठाए कमरे में दाखिल हुई और इसी दौरान राधा ने चौकी पर सुराही और गुलास लाकर रख दिए, मगर ये सुराही मिट्टी ही की थी और जीवन रस वाली सुराही चांदी की थी और मैंने राधा से खुद ही सुराही लाने को मना कर दिया था। खाना खाने के लिए चौकी पर बैठते हुए मैंने सोचा कि अगर मेरे जिस्म से लिपटे हुए वो सांप किसी तरह चौकी के गिर्द बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है और इस तरह कोई मेरे नज़दीक भी ना आता और मेरी हिफाजत का मकसद भी पूरा हो जाता। और मेरे ज़हन में यह ख्याल आया ही था कि मैं चौंक उठी और मैंने अपने जिस्म से लिपटे हुए सांपों को तेज़ी के साथ चौकी से उतरते हुए देखा और एक एक जोड़ा चौकी के चारों सिमत में बैठ गया और सभी फन काड़े बड़े चौकन्ना से बैठे हुए थे और जैसे किसी को करीब आने नहीं देंगे। और अपनी ख्वाहिश को यूं अमली जामा पहनते देखकर मुझे सख्त हैरत हुई और ऐसा पहली बार हुआ था कि सांप मेरा जिस्म छोड़कर अलग हो गए। और वहां मौजूद तीनों दासियां भी सांपों को हैरत से देख रही थीं। देख राधा, नाग देवता अपनी चहेती की किस तरह रक्षा कर रहे हैं। और कविता की आवाज़ उभरी। खाने की तरफ हाथ बढ़ाते मुझे सांपों का ख्याल आया और वो भी भूखे हो सकते हैं और यही सोचकर मैंने कविता से उन सांपों के लिए किसी बड़े बर्तन में दूध लाने को कहा और उनके लिए दूध आने से पहले मुझे खुद खाना अच्छा नहीं लगा और कविता खुले मुंह से एक बर्तन में दूध ले आई और बर्तन चौकी के करीब रख दिया। तो एक बार फिर मुझे शदीद हैरत से दो चार होना पड़ा कि तमाम सांपों ने एक साथ दूध नहीं पिया था। 4 सांप पहले गए और दूध पीने लगे और बकिया चारों सांप बदस्तूर चौकी के गिर्द गोया पहरा देते रहे और जब चारों दूध पीकर लौट आए तो बकिया 4 सांप दूध के बर्तन की तरफ बढ़े और खाना खाते हुए ये दिलचस्प तमाशा मैं देखती रही। उधेड़, उमरदासी, सीता इस दौरान में कमरे से चली गई।
खाना खाने के बाद मैं चौकी से उतरी तो मेरे ऊपर चढ़ने की बजाय सांप मेरे साथ साथ फर्श पर रेंगने लगे, और वो 2 सांप आगे और 2 पीछे और 2 दाएं बाएं रेंग रहे थे। और मैं मसहरी पर बैठी तो भी वो मुझसे नहीं लिपटे, बल्कि मसहरी के चारों सिमतों को उन्होंने घेर लिया। और ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि सांपों के जिस्म से लिपटे रहने के सबब मुझे जो उलझन पहले महसूस हो रही थी अब वो ख़त्म हो गई थी। और दोपहर का खाना खाकर अमूमन मैं आराम ज़रूर करती थी। अभी तो खैर दोपहर नहीं हुई थी, मगर दोपहर होने में ज़्यादा देर भी नहीं थी। सामने ही दीवार पर बड़ी खूबसूरत दीवारगीर घड़ी लगी हुई थी और उसमें 11:30 बज रहे थे। गोया ना ये सुबह का वक्त था और न दोपहर का, और फिर भी मैं आराम करने के लिए लेट गई। कविता और राधा अभी तक कमरे में मौजूद थी और राधा खाना खाने के लिए बर्तन उठा रही थी। और कविता को मैंने मसहरी की तरफ बढ़ते देखा, मगर वो करीब नहीं आई और दूर ही रुक गई। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। और मेरे अस्तफा सार पर कविता पूछने लगी, राजकुमारी जी, कि अब नाग देवता हर समय आपके साथ रहेंगे? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए राजकुमारी के फिर तो ये बड़े महाराज को भी आपके पास नहीं आने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़े महाराज से आपका मिलन कैसे होगा? और तूने ये कैसे समझ लिया कि चंद्र मोहन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाएगा? और कुछ कविता कुछ सहम सी गई। उसकी वजह शायद मेरे लहजे की सख्ती थी और वो हकलाने लगी। मैं तो बस पूछ रही थी कि राजकुमारी जी, ऐसी बातें नहीं करते कविता जिनका कोई सर पैर ना हो। और मैंने इस मर्तबा उसे नरमी से मुखातब किया। तो क्या आप बड़े महाराज की महारानी नहीं बनेंगी? कविता ने हैरत से दरियाफ्त किया। बड़े महाराज के सिलसिले में अब मैं पहले की निस्बत कासी बेबाक हो चुकी थी, इसीलिए बोली। और मैं क्यों उसकी रानी बनती? मैं तो उसकी सूरत पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मामला अचानक बड़े महाराज की आवाज़ कमरे में गूंजी, मगर वो नजर नहीं आया। और अपनी जुबान को लगाम दे, तू हद से आगे बढ़ रही है। और मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? फिर तू इतना आपे से बाहर क्यों हो रहा है? बता, क्या मैंने अब तक तेरी सूरत पर थूका? और अभी मैं खुद आगे आके तुझे बताता हूँ, तू इस तरह बाज नहीं आएगी। और बड़े महाराज की बरहम आवाज़ फिर सुनाई दी, और दूसरे ही लम्हे वो कमरे में आ गया और मेरे तरफ कहर अलग नज़रों से देखते हुए बोला, तू कविता क्या बकवास कर रही थी? अब इसके गिर्द नीला हिसार नहीं था, और वो बकवास नहीं हकीकत थी। मैं उठकर बैठ गई। अच्छा, इसकी आवाज़ में चुभन थी, और तुझे सजा देना ही पड़ेगी। और ये कहते ही वो कोई अमले जहरी लब पड़ने लगा, और मैंने झुक कर एक सांप उठा लिया। और फिर इससे पहले कि मैं सांप को उसके ऊपर फेंकती, वो कविता की आड़ में हो गया। बुज़दिल, एक दासी का सहारा ले रहा है, इतना ही बहादुर है तो सामने आ। और उसने कोई जवाब नहीं दिया और अमल पढ़ने में मसरूफ़ रहा। और मैंने कविता से कहा कि वो दरमियान से हट जाए, मगर बड़े महाराज ने उसके शानों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे रोक लिया। और कविता के चेहरे से खौफ का इजहार होने लगा। मैं कुछ और कहने वाली थी कि अचानक अपनी जुबान ईंटते हुए महसूस की, और फिर मैं जिस तरह बैठी थी उसी तरह बैठी की बैठी रह गई। और मेरा जिस्म किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत हो चुका था। आंखें तक खुली रह गईं, और मैं सब कुछ देख और सुन रही थी और महसूस कर रही थी, मगर बोलने और अपने जिस्म को हरकत देने से कासर थी। बड़े महाराज ने एक मरतबा कलकत्ते में भी मेरी यही हालत बना दी थी, और फिर अजीम मुहिमन की काहना खजीरा ही ने मुझे इस हिजाब से निजात दिलाई थी। और अब इसी तरह पत्थर बनी बैठी रह के तेरी यही सज़ा है। और बड़े महाराज ने मुझसे कहा, और अब वो कविता की आड़ से निकल आया था, चल्ला ना जुबान, अब मैं थूक दूं तेरे मुंह पर। और फिर वो कविता से मुखातब हुआ, और इस बद जुबान के करीब ना जाना और इसे इसी तरह बैठे रहने देना। पर कब तक बड़े महाराज? कविता ने सवाल किया। जब तक रात के भोजन का समय ना हो जाए। और बड़े महाराज ने जवाब दिया। और इस वक्त भी ये बदजुबानी से बाज ना आई तो फिर इसकी यही विषय बना दूंगा। और ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। और इस बार वो नजरों से उज्जल नहीं हुआ था। चंद्रमोहन के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि ख्वाह मुखाव से गुस्सा दिला दिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो आराम से लेटी तो रहती। और ज़रा ही देर में मेरी आंखों से पानी बहने लगा, और कविता बेचारी शायद इस गलतफहमी का शिकार हो गई कि मैं रो रही हूँ। और वह मुझे अपनी दानिश में समझाने लगी, जो पति बनने वाला हो या पति बन जाए, देवता समान होता है राजकुमारी जी। अब रोने से क्या फ़ायदा, चुप हो जाएं। और आपकी आंखों से आंसू बहते देखकर मेरा मन भी बेअक्ल हो रहा है। ज़ाहिर है कि मैं अब उसे क्या जवाब देती, और मेरी ज़ुबान पर तो बड़े महाराज ने पहले ही ताला डाल दिया था। कुछ देर बाद मुझे अपनी दानिश में समझा बुझाकर कविता भी कमरे से चली गई।
राधा पहले ही बर्तन उठाकर जा चुकी थी और कमरे में अब मैं अकेली थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने चंपा को कमरे में दाखिल होते देखा और उसका दाग दाग चेहरा झुलसा हुआ था, जिसकी वजह से वह और भी बेहानक मालूम हुई। और उसे देखकर अब कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कभी वो इंतहाई हसीन रही होगी। और मेरी नजरें क्योंकि सामने ही की तरफ उठी हुई थी और उसी तरफ दरवाजा था, इसलिए चंपा फौरी तौर पर मुझे नजर आ गई। और उसी के साथ मैंने उसके हाथ में मिट्टी का पुतला और सुई भी देख ली। वो किस इरादे से आई थी और ये समझना मेरे लिए कुछ मुश्किल ना था। तूने मुझे पर धोखे से वार किया था और वो भी बुजदिलों की तरह पीछे से। और फिर वो मुझे गंदी गंदी गालियां देकर अपने दिल की भड़ास निकालने लगी और उसके बाद मजीद कमीनगी और घटियापन पर उतर आई और कहने लगी, देख मैं तेरे कहाँ सुई उतारती हूँ। और उसने पुतली पर सुई की नोक रख दी और मुझे सुई की चुभन महसूस हुई। और उसी वक्त चंद्रमोहन अचानक नमूदार हो गया और उसने चंपा के हाथ से सुई छीन ली और सख्त आवाज में बोला, और मैंने तुझसे मना किया था कि तू माबला को नहीं छेड़ेगी, मगर नहीं मानी। तू क्यों ये भूल जाती है कि चंपा की अवज्ञा करेगी तू घाटे में रहेगी। इंतकाम लेने का मतलब ये नहीं कि तू हद से गुजर जाए। कि तू शब्बू को भूल गई। और चंद्रमोहन की आवाज में गुस्सा था। चमत्कार दे बड़े महाराज। चंपा उसके कदमों में गिर गई और मेरे पैरों को अपनी जीभ से चाट फिर। और चंद्रमोहन का जुमला पूरा होने से पहले ही चंपा उसके पैर चाटने लगी। और वह मंजर बड़ा करीब था। और अगर मेरे लिए आंखें बंद कर लेना मुमकिन होता तो मैं ऐसा जरूर करती। और चंपा इस वक्त मुझे कोई कुतिया मालूम हो रही थी। और फिर चंद्रमोहन ने झुककर उसके सर पर हाथ रख दिया और मेरे बड़े महाराज, मेरे देवता, चंपा उसके कदमों में लौटने लगी।